पत्थर पर हम रोज चलते हैं, जिस किचन स्लैब पर खाना बनता है, क्या आप जानते हैं कि उसकी कहानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। मम्मा क्या कर रहे हो? मैं चाय के लिए मसाला कूट रही हूँ। मम्मा एक बात पूछूं? हम्म, ये जो पत्थर है ये ना ये किससे बना है? और ये है ना ये इस पे डिजाइन कैसे आती है? पेंट और क्या आता है क्या? नहीं, ये पेंट है ना, ये तो इनबिल्ट है। देखो अंदर है इनबिल्ट इसमें। क्या होता है? जो अंदर होता है डिजाइन, ये कोई क्या आप पेंट रगड़ोगे तो साफ हो जाएगा, ये इनबिल्ट होता है। ये अंदर से भी जब टूटेगा ना तब भी अंदर से भी डिजाइन निकलेगी। इसको ग्रेनाइट बोलते हैं, ये जमीन के अंदर से निकलता है। तो मम्मा जब ये जमीन के अंदर से निकलता है हाँ, तभी वो पहले से है ना अजीब गरीब डिजाइन में आता है क्या? तो चलो अपन दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे बनता है। हाँ। ओके। ओके चलो, भैया को ये बुला लो और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं अपन कैसे बनता है। आ जाओ। हाँ तो दोस्तों, आज आपको ही बताते हैं, जिस किचन पट्टी पे अपन खाना बनाते हैं, आपकी मम्मियाँ खाना बनाती हैं, वो पट्टी आखिर आती कहाँ से है वो पत्थर, और जिसमें हम रोज चलते हैं वो ग्रेनाइट कहाँ से आता है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप सबको, इन दोनों के साथ में आपको भी दिखाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो चमकदार और मजबूत ग्रेनाइट लगा होता है वो आखिर बनता कैसे है। जिस पत्थर पर हम रोज चलते हैं, जिस किचन स्लैब पर खाना बनता है, क्या आप जानते हैं कि उसकी कहानी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है। आज हम जिस ग्रेनाइट को इतनी आसानी से खरीद लेते हैं, वो असल में धरती के अंदर एक बेहद खतरनाक और गर्म प्रक्रिया से गुजरकर तैयार होता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पत्थर जमीन के अंदर पैदा होता है, लेकिन वहाँ से आपके घर तक पहुँचने का इसका सफ़र किसी एडवेंचर से फिल्म से कम नहीं होता। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेके अंत तक समझते हैं कि ग्रेनाइट आखिर बनता कैसे है और चट्टानों से निकलकर हमारे घरों तक कैसे पहुँचता है। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेनाइट की शुरुआत होती कहाँ से। ग्रेनाइट कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक आग्नेय चट्टान है। मतलब ये सीधे धरती के अंदर मौजूद पिघले हुए मैग्मा से बनता है। लाखों करोड़ों साल पहले जब धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव था, तब वहाँ मौजूद मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेनाइट ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती के काफ़ी गहराई में बनता है। यानी ये ज्वालामुखी की तरह बाहर नहीं निकलता, बल्कि अंदर ही अंदर धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इसके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं जो इसे मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। ग्रेनाइट में छोटे छोटे चमकदार दाने देखते हो ना, ये असल में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका जैसे मिनरल्स होते हैं जो इसे सुंदर और चमकदार बनाते हैं। ये तो तुम्हें पता चल गया कि ग्रेनाइट चट्टानों से आता है, लेकिन वो अब हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, उसे कैसे निकाला जाता है और हमारे घरों तक वो कैसे आता है। तो चलो अब ये आप भी भी ये देखते सोच हैं। रहे होंगे, जब ग्रेनाइट जमीन के इतने अंदर बनता है तो ये बाहर कैसे आता है। समय के साथ धरती की ऊपरी परतों में बदलाव होता रहता है। कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती है, कहीं पहाड़ बनते हैं, तो कहीं पुरानी चट्टानें खिसक कर खत्म हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को इरोजन यानी अपरदन कहा जाता है। मम्मी तो है ना वो इतनी गहरा बनता है तो हम उसको बाहर कैसे निकालते हैं? चलो तो वो भी देखते इस हैं कैसे इस निकालते हैं। पूरे प्रोसेस से जो ग्रेनाइट गहराई में था वो अब जमीन के करीब आ जाता है। अब शुरू होता है इंसानों का काम। भूवैज्ञानिक जमीन की जांच करते हैं और देखते हैं किस जगह पर अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट मौजूद है। इसके बाद वहाँ बनाई जाती है क्वेरी, यानी पत्थर निकालने की जगह है। यहाँ ड्रिलिंग मशीनों से बड़े बड़े छेद किए जाते हैं, गहरे छेद किए जाते हैं, और वायरसों या नियंत्रित ब्लास्टिंग के जरिए बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाले जाते हैं। बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाले जाते हैं। जब निकालते समय ध्यान रखा जाता है कि वो टूटे नहीं। तो इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स निकाले जाते हैं, फिर बाद में उनकी अपन कटाई करते हैं। तो वो भी अपन देखते हैं। तो मम्मा ड्रिल या छेद करते समय या ब्लास्टिंग करते समय ध्यान रखा जाता है कि ये ब्लॉक्स टूटे नहीं। इन ब्लॉक्स का वजन करीब 10 से 30 टन के बराबर भी हो सकता है। फिर इनको ट्रकों में लोड करके और फैक्ट्री भेजा जाता है। वहाँ पे शुरू होता है इसका असली मेकओवर। मम्मा है ना हम तो उसको फिर चट्टान से निकालते हैं तो फिर तो वो उबड़ खाबड़ निकलते होंगे ना? तो फिर ना जब हम देखते हैं तो वो तो एकदम स्मूथ आते हैं। बेटा उसकी करते हैं अपन पॉलिशिंग। बहुत बार उसकी पॉलिशिंग की जाए, जितनी अच्छी पॉलिशिंग होगी ना उतना उसका सरफेस स्मूथ हो जाता है और शाइनिंग करता है। क्या मैं वो भी दिखा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तो चलो वो भी देखते हैं। फैक्ट्रियों में लाने के बाद में ग्रेनाइट्स का शुरू होता है असली मेकओवर। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों कटर मशीन के नीचे ब्लॉक्स को सेट किया जाता है। इसमें लगी डायमंड ब्लेड्स
धीरे धीरे ग्रेनाइट को पतले स्लैब्स में काटते हैं। ब्लेड्स धीरे धीरे ग्रेनाइट को पतले स्लैब्स में काटते हैं। कटिंग के दौरान लगातार पानी डाला जाता है ताकि ब्लेड ठंडा रहे और धूल न उड़े। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। कटिंग के बाद में स्लैब्स को पॉलिशिंग लाइन में भेजा जाता है। यहाँ लगभग 15 से 19 पॉलिशिंग हेड्स होते हैं जो स्लैब्स की खुरदरी सतह को घिस करके चमकदार बनाते हैं। अब आगे इसे एज प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ स्लैब्स को ज़रूरत के हिसाब से काटकर उनके किनारों को अलग अलग डिज़ाइन में ढाला जाता है। ये जो सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देख रहे हो, ये सब एज प्रोफाइलिंग में ही होता है। इसके बाद कुछ स्लैब्स पर रेजिन लगाया जाता है ताकि छोटे क्रैक्स भर जाएं और पत्थर और मजबूत हो जाए। दोस्तों, तो याद रखना, जब आप अपने घर में ग्रेनाइट लगवा रहे हैं तो दरअसल आप करोड़ों साल पुरानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया को अपने घर में संजो रहे हैं। ग्रेनाइट सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद मजबूत भी होता है। ये हीट, स्क्रैच और वाटर तीनों को काफ़ी हद तक झेल सकता है। इसलिए इसे किचन, फ्लोर और बाथरूम में इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मम्मा इसलिए इतना ही शाइन होता है क्या? हाँ, कितना अच्छा शाइन कर रहा है ना, बहुत ज्यादा है ना? शाइन बहुत करता अच्छा है। लग रहा है ना। तो आपको ये वीडियो, ये नॉलेज कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना और अपनी फैमिली को भी दिखाना, जिससे उनको भी पता चले कि ग्रेनाइट कैसे बनता है। बहुत खास आता है। तो तब तक के लिए बाय।